न्याय होगा, उसके लिए मैं घर घर जाऊंगा और चरखा लेकर जाऊंगा। आपको याद होगा कि वो चरखा लेकर के घर घर घूमे थे और घूम करके लोगों को बताया था कि देखो भाई, तुमको अभी भी इसका पहचान नहीं है, अपने आप को तुम पहचानो। हमारी जरूरतें छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन मैं किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहूंगा। अपना चरखा मैं खुद काटूंगा, चलाऊंगा और अपना कपड़ा मैं खुद बुनकर पहनूंगा। तो इसी का उदाहरण मैं आज आपको दिलाना चाहती हूँ। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी और कार्यकारी अध्यक्ष रवि बादशाहन जी ने इसी तरह के एक अलग को जगाने का संकल्प लिया, जो पूरे बिहार से इस चरखा को लेकर के घूमते घूमते आज इस नवादा की धरती के पावन धरती पर समापन की ओर बढ़ रहा है। आप उनका यही कहना है कि भाई, आप सभी जनता जनार्दन हो, आपका विचार सराहनीय है, आप जो करेंगे वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे साथ अपने आप को पिछड़े अति पिछड़े जो भी लोग हैं, अपने आप को पहचानिए, संगठित हो जाइए। गांधी जी ने भी इसी तरह के एक अलग को जला करके और पूरे भारतवर्ष के जनता को एकजुट किया था, और आज हम स्वतंत्र भारत में एक इज्जत की रोटी खाते हैं। मेरा अपना देश है। इसी तरह से मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि लोग अभी भी हैं इस धरती पर जो इसी तरह के अलग जगा करके लोगों को संगठित करना चाहते हैं। आप अपनी सोच को बदलिए। सोच बदलने से आप संगठित हो सकते हैं, और जब आप संगठित होंगे तो आपको कोई भी अभी पिछड़ा करने की तो बात दूर छोड़ दीजिए, आपके पीछे रहेंगे सभी लोग। आपको इतने इज्जत की दृष्टि से देखेंगे, आप कभी न सोचेंगे कि मैं इतने उपेक्षित था, इस दिन को भूल जाएंगे। तो मैं आपसे ज्यादा देर तो बात नहीं कर सकती हूँ। मैं एक चूंकि महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हूँ, महिलाओं से मैं निवेदन करती हूँ कि भाई, आधी आबादी आपकी है और गांधी जी का साथ पुरुष स्त्री दोनों ने साथ दिया था। तो आज ऐसे दिग्गज नेता जो आपके बीच चरखा रूपी अलग को जगाते हुए आज आपकी धरती पर आए हैं, सभी स्त्री पुरुष मिल करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी और कार्यकारी अध्यक्ष रवि बादशाहन जी का, उनके मेहनत पर पानी फिरने नहीं दीजिएगा। और आप इस संगठन को मजबूत करके अपनी भागीदारी, अपनी पहचान इनके माध्यम से सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। मित्रों, देखो बिहार की सत्ता, देखो बिहार की सत्ता कितनी बर्बर और बौराई है। देखो बिहार की सत्ता कितनी बर्बर और बौराई है। उठो नौजवानों, फिर एक बार उठो नौजवानों, फिर एक बार क्रांति द्वार पर आई है, क्रांति द्वार पर आई है। हम अगले वक्ता के रूप में माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे योगेश ठाकुर जी हैं, आमंत्रित करते हैं कि आए और अपनी बातों को रखें। खबरिया के साथी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।
उमेश ठाकुर जी। मित्रों, आप लोगों के बीच 24 जनवरी 2023 से चलकर निदान यात्रा आपके शहर पहुंचा है। इस शहर में, इस नवादा लोकसभा के टाउन हॉल में निदान यात्रा का जो सभा हो रही है, सबसे पहले हम नवादा वासियों को, नवादा लोकसभा वासियों को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। मित्रों, इस सभा की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी और है। विशेष उपस्थिति इस मंच पर सुशोभित कर रहे हैं हमारा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रवि वासवान। इस मंच पर सुशोभित कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव परवेज खान जी। इस मंच पर सुशोभित कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव शिवनाथ शर्मा जी। प्रदेश के महिला मोर्चा की अध्यक्ष हमारे रेखा बहन जी, मधुबाला जी। प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे नंदकिशोर ठाकुर जी। और इस मंच पर उपस्थित हमारे सहरसा से आई हुई सोनी जी, नरेश जी, और बहुत देरों से एक एक बात को साबित करते हुए, एक एक वक्ता को बुलाते हुए एक 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ है। हमारे छोटे भाई और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष परमानंद चंद्रवंशी। मित्रों, सबसे पहले एक नारा देना है और ये नारा आपको पटना के गांधी मैदान पहुंच जाए, पटना के धरती के नेता सुने, ऐसा नारा देना है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, रवि वासवान जिंदाबाद, रवि वासवान जिंदाबाद, विद्यापति चंद्रवंशी जिंदाबाद। मित्रों, जमीन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, गगन छीन लेंगे, सुमन छीन लेंगे। इस लोकसभा में हमारे अति पिछड़ा भाई अगर सो गए तो तेरा ही बच्चे तेरे अर्थी से कफन छीन लेंगे, कफन छीन लेंगे। आज यह निदान यात्रा आपकी लोकसभा में पहुंच चुकी है। समस्तीपुर से चलकर बेगूसराय, नवादा, कराकट, लखीसराय, बोधगया, जहानाबाद, अरवल, दर्जनों लोग सभा में ये सभा करते हुए आपकी जिला में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, सैकड़ों विधानसभा और प्रखंड से होते हुए आपकी सभा में पहुंच चुका है। मित्रों, पार्टी तो अनेकों था, पार्टी ने लोगों ने बनाया। आप जानते हैं मित्रों, 2400 से ऊपर पार्टियां बना हुआ है, 2400 से ऊपर, 2400 से ऊपर पार्टियों बना हुआ है। फिर विद्यापति बाबू को, रवि बाबू को क्यों पार्टी बनाना पड़ा? कभी सोचे? आज 9
75 साल की शासन में आज आप इंडिया गठबंधन बनाते हैं, इंडिया गठबंधन बनाते हैं। क्या आपने इंडिया गठबंधन को क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने 15 साल से 17 साल से नीतीश को आपने नहीं देखा? आपने तेजस्वी को नहीं देखा और भाजपा को नहीं देखा। अब किसका तुम गठबंधन बना रहे हो? समाज में दबे कुचले लोगों को कभी गठबंधन बनाया? कभी हक हिस्सा तुमने दिया? किसान मजदूर को कभी नहीं दिया? महिला को आपने कभी दिया? क्या दिया? एक बुजुर्ग लोग जो 60-65 साल के उम्र गुजर गया, विकलांग लोग, दिव्यांग लोग, विधवा लोग, जिसका 400 रुपया पेंशन है, तुम तो 1000 रुपया उसको नहीं कर पाया। दूसरे स्टेट पे आप चले जाइए, झारखंड में 1000 रुपया मिलता है। आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में 2500 रुपया मिलता है। दिल्ली में चले जाइए 2500 रुपया मिलता है। हरियाणा में 3500 रुपया मिलता है। पंजाब में 4000 रुपया मिलता है। अपने बिहार में दिया क्या उस गरीब को लिए? क्या दिया आपने? आपने बेरोजगार शिक्षित को क्या दिया? जो आज पलायन तक आप नहीं रोक पाए हैं। 38 जिला से ठोस करके दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, जगरा, मद्रास जैसे शहर में जाते हैं, ठेला चलाते हैं, मोटिया मजदूर करके। क्या आपने उसको रोक पाया? गठबंधन बना लेते हैं। ए मित्रों, हमारे समाज के लोग भी हैं। एक उदाहरण देकर हम समझाना चाहते हैं मित्रों। एक सुगा और सुगनी, सुगा बुझते हैं तोता, एक बच्चे के साथ पानी पी रहा था समुद्र में। अचानक आया एक जानवर पर और उसका सुगनी को बच्चा को खा गया। जैसे वो खा गया, सुगा और सुगनी रोने लगा, बिखरने लगा कि मेरा एक ही बच्चा था, वो भी समुद्र में खा गया। गुस्सा में आ गया, पागल बन गया सुगा और सुगनी, तोता, और जोश से पानी फेंकना सूखा, हम पानी सुखा देंगे समुद्र को। जज्बात था, जिद था। जब वो फेंकना शुरू किया तो जोश से पानी, तो दूसरे पक्षी देखा, कहा क्या हुआ? कहा मेरा बच्चा समुद्र खा गया है, हम जब तक बच्चा मेरा नहीं मिलेगा हम समुद्र को सुखा कर छोड़ देंगे। कहा तू पागल हो गया है? कहते हमको सजेशन नहीं चाहिए, उपदेश नहीं चाहिए। अगर साथ देना है तो साथ दो, और नहीं तो हम अपना काम कर रहे हैं। सभी कौवा, बगुला, सभी पक्षी उसको पानी सुखाने में पड़ गया, लेकिन हजारों फिर गया, क्या सूखेगा? ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का सवारी, जिसको आप हंस कहते हैं, बाज कहते हैं, वो आया। क्या हो रहा है? हमारे सारे पक्षी हजारों लाखों की संख्या में इसमें भिड़ा हुआ। कहा क्या हुआ? कहा ऐसी ऐसी बात है। तो कहते तुम्हें तो पानी सूखेगा। कहते मुझे सजेशन नहीं चाहिए, हमारे सहयोग चाहिए। सहयोग देना हो तो दो, नहीं तो जाओ घूमो तुम विष्णु के साथ में। वो भी उसके जात के लोग था, वो भी पानी सुखाने में लगे। और ऊपर से जब विष्णु को खबर हुआ कि मेरा रथ, मेरा सवारी जो है
सहयोग चाहिए। 3 दुगुनी राजचौगुनी होगा। इसी क्रम में आज आम जनता पार्टी राष्ट्रीय आपको जो है इस सभा विद्यापति कन्वेंशन जिंदाबाद, विद्यापति कन्वेंशन जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, अति पिछड़ा भाई भाई देख रहे हैं पाई पाई, अति पिछड़ा भाई भाई, अति पिछड़ा भाई भाई, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, विद्यापति कन्वेंशन जिंदाबाद, आम जनता पार्टी जिंदाबाद, आम जनता पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आम जनता पार्टी जिंदाबाद, आम जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, अभी अभी आपके बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चक्रवर्ती जी आपके बीच पहुंच चुके हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मित्रों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन आपके बीच हो चुका है और इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबों के नेता श्री विद्यापति चक्रवर्ती जी के हाथों होगा। माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री रघुवर सायन, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मोहम्मद परवेज का, शिवराम शर्मा जी, मधु बाला जी, रेखा कुमारी से सम्मानित जो हमारे मंचासीन नेता हैं, वह दीप प्रज्वलित में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दीप प्रज्वलित करते हुए साथियों, थोड़ा देर के लिए आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आप ही के जिले से आने वाले जो चंदन कुमार सिंह जी, जो वारसलीगंज से थे, नवादा जिला के वो साथी थे। जम्मू कश्मीर में वो आतंकवादियों से लड़ते हुए वीर जवान वीर सपूत इस देश के शहीद हो गए। उनके लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय 2 मिनट का मौन धारण करना चाहती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मित्रों, आप लोग खड़े होकर के 2 मिनट का मौन धारण करें उस वीर सपूत की याद में जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर किया इस देश के लिए। साथियों,
यह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अब मैं चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और विधिवत सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हेलो हेलो अब हमारे नेता को पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मिलन सिंह जी जो महाप्रबंधक के अध्यक्ष हैं शानदार से सम्मानित करते हुए मिलता नहीं है, बंद हो जाता है। एक शॉट की करा तो सेकंड शॉट में नवादा जिला के साथ जिला अध्यक्ष भाई पंकज कुमार शर्मा जी अपने नेता माला से स्वागत करते हुए पंकज कुमार जी यहाँ को माला से सम्मानित होते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। साथियों, लगभग उद्घाटन आपका संपन्न हो चुका है। मित्रों, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के द्वारा
24 जनवरी 2023 से कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से निदान यात्रा के रूप में अपने कार्य साथियों अपना शोरगुल शांति व्यवस्था बनाए रखें। पहला तो समझ में आता है। मित्रों, पत्रकार बंधुओं का भी कार्य संपन्न हो चुका है। मैं अगले रो में जो साथी बैठे हुए हैं, ये पत्रकार दीर्घा है। मैं चाहूंगा उनके लिए पूरी कुर्सियां खाली कर दें। जो पत्रकार बैठना चाहे या बाहर से कुर्सी मंगवा के उनको दे दिया जाए। पत्रकार दीर्घा के लिए अगली रो की कुर्सी होती है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 जनवरी 2023 से कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से कार्यक्रम शुरू होकर के बिहार के प्रत्येक जिलों से होते हुए आज हमारा निदान यात्रा नवादा की धरती पर मित्रों पहुंचा है। जहां जहां भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम समूह के नेता श्री विद्यापति चंद्रवंशी जी गए, वहां अपार जन समर्थन मित्रों मिल रहा है। मैं समझता हूं कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के बैनर तेरे बहुत सारे शोषित वंचित समाज को जो नेता हैं, जो अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, लगातार कहीं न कहीं जुड़ने का काम कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीच में कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अति पिछड़ा समाज, शोषित वंचित समाज की राजनीति दिशा विहीन हो गई थी। लेकिन एक उम्मीद की किरण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में जगी है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यदि अति पिछड़ा समाज, शोषित वंचित समाज, जो अति पिछड़ा, जो हमारे आम जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि उनका जन समर्थन मिला तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी किसी गठबंधन की मजबूर नहीं होगी। अकेले दम पर बिहार में चुनाव लड़ करके पार्लियामेंट हमें लोगों को पहुंचा सकते हैं और विधानसभा पहुंचा सकते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर एक ऐसा व्यक्ति थे कि जब वो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जब उनका अवसर
अवसर मिला था उन्होंने शोषित वंचित समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए बहुत कुछ देने का काम किया था मित्रों। लेकिन उनके मरणोपरांत कहीं न कहीं विभिन्न दलों में जो नेता हैं इतने बड़े विशाल आबादी वाले समाज को गुमराह करके रखा हुआ है मित्रों। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इतने विशाल आबादी वाले समाज को लोगों ने गिरवी रख दिया है, जिसका नेतृत्व करता आज की डेट में बिहार में कोई नहीं था। लेकिन आज देखने से अपार जन समर्थन मिलने से आभास हो गया है कि दूसरे कर्पूरी के नेतृत्व में विद्यापति चंद्रवंशी जी आप उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको शक्ति दीजिए, इनको समर्थन दीजिए। वे सिर्फ आपके लिए मित्रों संघर्ष कर रहे हैं। लगातार हमारे नेता जो प्रांतीय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय कमेटी जो नेता है, कहीं न कहीं लगातार आपके लिए चिंतित है और संघर्ष कर रहे हैं मित्रों। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, हम लोगों को अपनी बात कह रहे हैं, लोगों को समझा पाने में मैं सफल हो रहा हूं मित्रों। इसलिए कहा जाता है कि अति पिछड़ा समाज देश में 52% और बिहार में 42% है मित्रों। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अति पिछड़ा समाज, शोषित वंचित समाज के लोग जिस दिन अपने वोट के अधिकारों के बारे में समझ जाएंगे उस दिन सत्ता परिवर्तन हो जाती है मित्रों। किसी भी देश और प्रांत की सत्ता 35% वोट से बनती और बिगड़ती है, इसमें कहीं दो राय नहीं। जिस दिन अपने वोट के महत्व को समझ जाएंगे उस दिन अमूल चूक परिवर्तन बिहार में होने वाला है मित्रों। मैं बता देना चाहता हूं कि वोट के महत्व को समझना होगा, क्योंकि अपना समाज, पिछड़ा समाज अपने वोट के महत्व को समझता है। इसलिए वोट उसी जगह गिराता है जहां उससे लाभ मिल सके, उसे समाज को लाभ मिल सके मित्रों। लेकिन वोट के सौदागर कहां जाते हैं? ये वोट के जो सौदागर हैं किसके दरवाजे पर जाते हैं खरीदने के लिए? वो जानता है कि पिछड़ा समाज वोट के महत्व को नहीं समझता, शोषित वंचित समाज के लोग वोट के महत्व को नहीं समझते। इसलिए इतने बड़े सरदार इनके दरवाजे पर पहुंचता है मित्रों। इसलिए मैं आपसे कहने आया, सावधान करने आया हूं कि सावधान हो जाइए, अपने वोट के महत्व को समझिए। और मैं अगले वक्ता के रूप में राष्ट्रीय महासचिव जो है हमारे पार्टी के 1 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। शिवनाथ शर्मा जी आए और अपनी बातों को रखें। शिवनाथ शर्मा जी। आम जनता पार्टी के तत्वाधान में नवादा लोकसभा की निदान यात्रा में साथियों उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विद्यापति चंद्रवंशी साहब भी उपस्थित, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री रवि वासवान साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मोहम्मद परवेज खान साहब, प्रदेश अध्यक्ष हमारे उमेश ठाकुर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भाई ब्रह्मानंद चंद्रवंशी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा रेखा कुमारी जी, प्रदेश सचिव हमारी मधुबाला मैडम और प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे नंदकिशोर ठाकुर जी और तमाम साथियों, इस सम्मेलन में आने के लिए मैं अपनी ओर से आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं बहुत ही कम शब्दों में आपसे कहना चाहूंगा कि देश की आजादी का 75 वर्ष हो चुका है। कभी हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया कि देश की आजाद कराया है, हम लोग को भी आजाद करा देगा, हमारी भी समस्या हल कर देगा। हम लोगों ने कांग्रेस को बहुत दिन तक माथा पर ढोया। और साथियों, उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियों का दौर आया तो बिहार में हम लोगों ने लालू जी को भी माथा पर ढोया कि ये बैकवर्ड करने था, बैकवर्ड करने था, हम लोग का कल्याण सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसमें सभी पार जब टूटा तो नीतीश कुमार जी ने लोगों का सम्मेलन करके तो कहा कि कोई नहीं, कोई भी जिंदाबाद, हम सबका कल्याण कर देंगे। उसका भी हम लोग ने सहयोग किया और 20वां साल पूरा होगा अगले साल। तो हम लोग दूसरे को देखते रहे और अभी गिनती आया उसमें हमारा 36 से 37% वोट क्लियर करके आया है। जबकि सभी लोग जानते हैं, सारे पत्रकार भाई यहाँ पर हैं, कि 27% में सरकार बनती है तो 37% में क्या हो सकता है, आप समझ कर देखिए। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने घोषणा किया है कि किसी का वोट का जरूरत नहीं है। अगर हमारा जरा समाज एक जगह वोट दे दे तो हम अपनी सरकार बना सकते हैं। और यदि हम सरकार बनाएंगे तो सबसे पहला वादा है सामाजिक न्याय करेंगे। सामाजिक न्याय, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए
भोजन पानी दवा दारू बराबर समान बात करेंगे, समाज में न्याय करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसका ये मतलब हुआ कि सबको मिला के चलेंगे, पार्टी में भी सबको मिला के चलेंगे, पार्टी के कार्यक्रम में भी सबको साथ लेके चलेंगे। और यदि आप लोगों के दया कृपा से सरकार बनी तो सरकार में भी सबके समान भागीदारी की बात करेंगे, ये वादा करते हैं। क्योंकि हम माननीय विद्यापति साहब में देखते हैं कर्पूरी ठाकुर जी का अनसैन में, कर्पूरी ठाकुर जी का सपना इनमें हम देखते हैं। कोई भी बात ऐसा नहीं करते जो एक सिनेमा बात हो, सबको लेकर चलो, सबको सम्मान करो, किसी को ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है कि हम M/I समीकरण बनाएंगे तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे, उल्टा पुल्टा बोल के 75 साल बीत गया साथियों। हम लोग सीधी बात करते हैं कि सामाजिक न्याय करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी महामानव का जो सपना था, सबको रोटी, सबको पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा, तरक्की सबको होना चाहिए, सबकी बात हम करते हैं। इसलिए हमारे साहब ने नारा दिया कि जाति पर नहीं करना मतदान, सभी समस्याओं का एक निदान। और अगर हम जात पात की बात करते तो हम शायद सामाजिक न्याय का बात ना करते। हम सामाजिक न्याय का नारे लेकर आपके बीच में आए हैं। और मैं साथियों अपनी पार्टी में एकदम करीब 9 वर्षों से हैं। मेरे दिमाग में आया कि मैं नाई समाज से आता हूँ, नाई समाज के साथ ना तो कांग्रेस न्याय कर पाया, ना बीजेपी में हम देखते हैं कि कहीं न्याय की बात है, ना लालू यादव की पार्टी में, ना नीतीश कुमार की पार्टी में। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि चंद्रवंशी नंदवंशी का ऐसा मिलन हो रहा है, इस समुद्र में हम तमाम लोग का बेड़ा पार होगा। आप तमाम लोग शांति से इस पार्टी का समर्थन करिए और माननीय विद्यापति साहब जी का बात सुन करके पूरे देश का विकास करिए साथियों। सामाजिक न्याय निश्चित होगा, ये हम वादा करते हैं आपसे। क्योंकि पार्टी में मैं भी एक सिपाही हूँ, कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसी शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। मित्रों, चूंकि कुछ साथी अभी बुके देकर के सम्मानित करना चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। श्री कमलेश सैनी जी जो इस नवादा नगर परिषद में वाइस चेयरमैन के भी चुनाव लड़ चुके हैं, कमलेश सैनी जी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्यापति चंद्रवंशी जी को बुके देकर सम्मानित करें और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को भी बुके देकर के सम्मानित करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मोहम्मद परवेज खान से आग्रह करते हैं कि आए, जो जहानाबाद के साथी हैं और अपनी बातों को रखें। मोहम्मद परवेज खान। पावन धरती नवादा अध्यक्षता कर रहे, संचालन कर रहे मंच पर हमारे विद्वान, हमारे नेता, हम सबों के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विद्यापति चंद्रवंशी जी, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय रवि वाछान जी, मंच पर उपस्थित शिवनाथ वर्मा जी, उमेश ठाकुर जी, परमानंद जी, उपस्थित सम्मानित मंच पर हमारे प्रदेश, जिला, प्रखंड अध्यक्ष, पदाधिकारीगण और इस टाउन हॉल में हर पंचायत, हर प्रखंड, हर गांव से दूर दूर से आए हुए हमारे महिलाएं,
उपस्थित हमारे नौजवान बुजुर्गों, सम्मानित लोग, साथियों, समय का अभाव है। आप सभी लोग आए हैं, जो हम लोग के नेता हैं, जिनका दूरदर्शी सोच है, उनकी बातों को सुनने की, इसलिए हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम सब मिल करके अपनी कुर्बानी दे करके और उनको समय दे, ताकि वो दिल खोल करके हम लोगों को अपनी बात बताने का कोशिश करें। रही बात हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हर चीज से आपको अवगत कराया है। भली भांति आप पहले से भी अवगत हैं, तो हमको किसी पार्टी की ओर, किसी पार्टी के नेता की ओर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाना। हमको अपना जो मिशन है, जो निशाना है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर हम लोग को चलना है। तभी हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं जहां से आपके अधिकार का हनन होता है। रही बात दृश्य, एक शेर से आपको हम समझाना चाहते हैं कि राज का क्या दृश्य। चलो शहर के बाजारों में, चलो शहर के बाजारों में, बच्चा पट्टा छाट रहा है, अब कुत्ता घूम रहा है कारों में। ये दृश्य आपके राज का। हमारे नेता जब सारी बातों को समझा, उसके बाद निर्णय लिया, नहीं हमको कुछ करना चाहिए। हालांकि इसमें आप लोग का दोष नहीं है, जब आपका घर ही नहीं था तो कोई भी घर में जा सकते थे, मजबूरी थी आपके सामने। इसी चीज को हमारे नेता ने गौर किया और सबसे पहला काम किया यही, उस लेवल पर पार्टी खड़ा कर दी जहां राष्ट्रीय पार्टी जितनी है और क्षेत्रीय पार्टी जितना है उसके बराबरी में आपको लाकर खड़ा कर दिया। साथियों, समय बहुत कम है आपके पास, समय बहुत कम है। लोकसभा विधानसभा का चुनाव आपके सर पर है, इसलिए हमारे नेता जो ये निदान यात्रा जो निकाला है, साल भर से लगातार होता हुआ यहाँ पहुंचा, इसके पीछे क्या मकसद और क्या है? फिर से दिल को जोड़ दो और सभी नफरत की दीवार को तोड़। और आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, और तुम्हें बताता हूँ चुपके चुपके कानों में, अब तुम्हें बताता हूँ चुपके चुपके कानों में, कि देश बाटे वीरों का विद्रोह हुआ जानों में। साथियों, समय का अभाव है, फिर मौका मिलेगा, हम आपके परिवार हैं, बराबर आते रहेंगे, लेकिन हम आग्रह करेंगे अपने माननीय नेता से कि आप दिल खोल कर हम लोग को बताएं। हम पूरा समय हम सब लोग आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो दूरंदेशी है वो हम लोग का नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं, आप आकर के हम लोग को बताएं उनका क्या सब दिया, पहले से ही मौजूद है घर को जलाने में, सब दिया पहले से मौजूद है घर को जलाने में। हमारे नेता तो लगे हैं आग को बुझाने में। साथियों, एक चीज आपको दिमाग में रखना है, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, कौन किसने क्या करके चला गया उससे
गंभीरता से लीजिएगा। जो जाल बिछाकर और दाना देकर बैठा हुआ है, अब तक तो दाना पर गए लोग, लेकिन अब दाना पर नहीं जाना है, अब जाल पर निगाह रखना है। क्योंकि जाल पर नहीं निगाह रखिएगा, दाना पर खींचेगा फंसेगा। इसलिए ध्यान रहे आपका, जो हमारे नेता आपको मार्ग देंगे, आपको उसी पर चलना है। और मैं बताना चाहता हूं, समय का अभाव है, एक लाइन आपको बता करके हम अपना जबान खामोश करेंगे। एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, आप अपनी शक्ति को नहीं पहचाना है, यहां से संकल्प लेके जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन आप एक हो गए, सब धाराशाही हो जाएगा। आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आप कहते कि मेरे पास पैसा नहीं, चुनाव कैसे लड़े? हम कहते बिना पैसा के आप जीतिए ना, मेरा दावा है। तो सारा समाज एकजुट हो जाएगा, तो धर्मान क्या करेगा? पराजित होकर के क्या? अब आप विजय हुए। इसलिए आपका आग्रह है, लोकसभा विधानसभा में जो भी हमारे पार्टी की तरफ से प्रत्याशी आवे, तन मन धन से जुड़ जाइए और उसको जिता के भेजिए। क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो किसान यात्रा पे निकला तमाम, तो हम लोगों ने सर्वे भी किया, इसमें बहुत लोग हर जिला में जुट रहे हैं। यहाँ तक कि पटना जाकर के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और सब लोगों का व्यू हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या इनकी राय है? आपको सही बता रहे हैं, आम जनता पार्टी को लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं। खाली तरह से आप अपना शक्ति का प्रदर्शन दिखा दीजिए, देखिए तो सब किनारे हो जाएंगे। आपके सामने कुछ खड़ेगा, इन्हीं सारी बातों को करते हुए, गलती का क्षमा मांगते हुए, और हम यही कहना चाहेंगे, मेरे नेता का पैगाम जो है वो घर घर पहुंचाइए। यही कहने का मेरा तात्पर्य है। फूल खिले, गुलदस्ते खिले, फूल खिले, गुलदस्ते खिले। अब आप लोग को मेरे तरफ से नमस्ते मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद परवेज खान साहब। मित्रों, अब हमारे पास वक्ता के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति रह चुके हैं, श्री बीरेंद्र सिंह जी। लेकिन उससे पहले साथियों, जो नवादा जिला के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार, जो नवादा के ही साथी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं, काफी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने दिन रात माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के साथ संघर्ष किया, मेहनत किया, और मेहनत का परिणाम आपके समक्ष दिख रहा है। साथियों, मैं चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने, श्री पंकज कुमार जी ने अपना बहुमूल्य समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिए हैं, लेकिन नवादा जिला के जो प्रखंड है और प्रखंड के जो अध्यक्षगण हैं, वो हम चाहते हैं कि यहाँ करके अपना बुके या जो भी माला से सम्मानित करना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वह और सम्मानित करें। अध्यक्षगण, नवादा जिला के प्रखंड अध्यक्षगण, आइए बारी बारी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को माला दीजिए और सम्मानित करिए। आगे साथी जाइए और देते जाइए माला। आगे से सभी साथी आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माला से सम्मानित करें, बुके से सम्मानित करें, जो भी हो। साथियों, ये सब हमारे धनबाद सिपाही प्रखंड के हैं, नवादा जिला के प्रखंड के साथी हैं, जिन्होंने, जिनके दम पर यह कार्यक्रम सफलीभूत हुआ। और हम समझते हैं कि इस जिला के अलावा भी बिहार के कोनों कोनों में यह मैसेज आज यह जा रहा है, चला गया और आगे भी जाता रहेगा। साथियों, हमारे सभी प्रखंड अध्यक्षगण, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को बुके से सम्मानित करते हुए
रंजीत कुमार वात्सलीगंज से प्रखंड अध्यक्ष हैं। कृष्णवल्लभ सिंह रो प्रखंड अध्यक्ष। सकलदेव रामचंद्रवंशी वात्सलीगंज प्रखंड अध्यक्ष। संतोष कुमार सिंह नवादा महासचिव। शेष जो साथी बचे हुए हैं भी आकर के बुके सम्मानित कर सकते हैं। मित्रों, अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं श्री मिलन सिंह, जो जरासंध अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं और काफी मजबूत साथी हैं हमारे समाज के। श्री मिलन सिंह की आग्रह करेंगे कि वह अपनी बातों को रखें। मिलन सिंह जी, मिलन सिंह जी, विद्यापति चंद्रवंशी जिंदाबाद, जय वात्सायन चंद्रवंशी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अति पिछड़ा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नवादा की जनता जिंदाबाद, दबे कुचले वंचित के मसीहा विद्यापति चंद्रवंशी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आम जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे। नवादा के गरिमामयी सभागार में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के निदान यात्रा में पहुंचे हुए गरीब गुरबे, दलित और वंचित, शोषित और पीड़ितों के मसीहा माननीय विद्यापति चंद्रवंशी जी इस पार्टी के कर्मठ और जुझारू नेता, हम सबों के बीच हमेशा मिलने वाले माननीय श्री डॉक्टर वात्सायन जी प्रदेश अध्यक्ष, उमेश ठाकुर जी और राष्ट्रीय महासचिव शिवनाथ शर्मा जी और अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए तमाम पार्टी के लीडर और हमारे पिछली पंक्ति में बैठे हुए सभागार में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के कार्यकर्ता और यहाँ के जनता। आज औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद सभी जगह से निदान यात्रा होते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर के ग्राम समस्तीपुर से ये निदान यात्रा पूरे बिहार में भ्रमण करते हुए आज नवादा की धरती पर
पहली बार आगमन हुआ है और ये निदान यात्रा निदान का शब्द को समझा जाए। निदान है गरीब गुरुओं का निदान, निदान अति पिछड़ों का निदान, निदान महादलित और दलित की निदान, जो आजादी के इतने वर्ष बाद भी राजनीतिक और सामाजिक समता मूलक समाज में इसको अभी तक पिछड़ापन का शिकार है। वो हक आज तक जो नहीं मिला है एक गरीब गुरुओं का, उनकी निदान यात्रा है, आपका निदान यात्रा है, जिनका आज तक कभी कोई सोचा नहीं। हमेशा विभिन्न पार्टियों को अति पिछड़े दलितों, वंचितों, शोषितों को इस्तेमाल किया जाता है, भीड़ और घोर तंत्र का एक हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन जैसा ही राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी की बात आती है तो आपके पिछड़ापन का एहसास हो जाता है। मानिए इसी सब निदान यात्रा को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एक लंबी दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। आज देख रहे होंगे कि जातीय जनगणना हुआ, हम लोग की आबादी 36% को दिखाया गया है, पिछड़ों की आबादी 36% को दिखाया गया। अगर मैं पूरे बिहार के दृष्टिकोण से देखूं तो लोकसभा में 40 सीट, लोकसभा में 40 सीट, अति पिछड़ों के लिए 14 सीट रिजर्वेशन 36% के हिसाब, 14%, मतलब कि 40 सीटों पर 14 सीट अति पिछड़ों के लड़ाना चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर जो कफन भेजकर राजनीति करते हैं, उनके मालाओं पर माला अर्पण करते हैं कि मध्य पिछड़े के सबसे मसीहा हैं, विदेशी हैं, उन लोग भी कभी 14 सीट नहीं देते। जो भी पक्ष और सत्ता पक्ष है वो 40 में से 14 सीट देने का काम करे, तभी हम समझेंगे कि अति पिछड़ों के आप मसीहा। इसी तरह 243 सीट नवादा, ये बिहार की विधानसभा का जो सीट है 243 में अगर हम 36% को अगर देखें तो 78 सीट अति पिछड़ों के हक में जाता है। लेकिन कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे कोई भी हो, आपको 4-5 सीट देकर पिछड़े समाज को लॉलीपॉप देकर के, आपको वोट देकर के आपको सत्ता से दूर किया जाए। मैं नवादा की पृष्ठभूमि को मैं देखता हूं कि नवादा संसदीय लोकसभा में 6 विधानसभा में, नवादा जिला में 5 विधानसभा है, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने अति पिछड़ा समाज को विधानसभा लड़ाने का प्रयास नहीं किया। रजौली रिजर्वेशन सीट है तो दलितों का तो बाबा साहब ने जगह बना दिए कि चलो कुछ भी हो, हर हाल में आपको टिकट मिलेगा। अगले को भी मिल ही जाता है और ओबीसी को मिल ही जाता है, लेकिन हम लोग ईबीसी के जो है आज तक किसी कोई भी पार्टी ने हम लोगों को जगह नहीं दिया। मैं बहुत बहुमूल्य बात बोलने जा रहा हूं। पूरे भारतवर्ष में 2 ही तरह के राजनीति को आपको देखने को मिलेगा। बहुत समझने वाली बात। एक आपको हिंदुत्व के नाम पर मुस्लिम
अल्पसंख्यकों का डर दिखा करके हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया जाता है ना। आप लोग अधिक पिछड़ा समाज के लोग वोट देते हैं, हिंदुत्व के नाम पर भी देते हैं, एकदम दे रहे हैं, बना भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता की बारी आती है तो आप वहां नहीं दिखाई देंगे। हिंदुत्व के नाम पर आप वोट तो देंगे, लेकिन आप वहां दिखाई नहीं देंगे। दिखाई देंगे जो सिपासलार है, जो पार्टी के जो अग्रे हैं, वही दिखाई देंगे। उन लोग भी एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर डर दिखाया जाता है, तो एक तरफ सवर्ण भाइयों के नाम के डर दिखाया जाता है कि हम लोग ओबीसी हैं, ओबीसी एक हो जाओ, 85% एक हो जाओ, नहीं तो स्वर्ण आपको जीने नहीं देगा। ये डर की राजनीति पिछले 32 वर्षों से देख लो। स्वर्ण का डर दिखाया जाता है, ओबीसी के नाम पर हमसे वोट लिया जाता है, और ओबीसी में अति पिछड़े का भी जगह नहीं मिलता। तब हम लोग को तकलीफ होता है कि नहीं, अब हम लोगों को अपना घर होनी चाहिए। हम लोग आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज, इनके हाथों को मजबूत कीजिए और पूरे बिहार में हम लोग दिखाइए अपना अस्तित्व। और बहुत धन्यवाद। याचना नहीं अग्रवत होगा, याचना नहीं अग्रवत होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अगले वक्ता के रूप में हम सबों के नेता, जन जन के नेता, गरीबों वंचित समाज के नेता, अति पिछड़ा समाज के कटोरी के बाद में जो आज आपके बीच उपस्थित हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के श्री विद्यापति चंद्रवंशी जी को हम आमंत्रित करते हैं, आए और अपनी बातों को रखें। हम सबों के नेता श्री विद्यापति चंद्रवंशी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्रवंशी जिंदाबाद, जिंदाबाद, रवि वसायन जिंदाबाद, जिंदाबाद, रवि वसायन जिंदाबाद, जिंदाबाद, अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अतिपति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, और बहुत धन्यवाद। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नवादा की धरती पर मैं आया हूं और नवादा की धरती को सर्वप्रथम नमन करता हूं, और यहाँ की तमाम लोकसभा से आए हुए जो हमारी जनता है उसे मैं सादर नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्यार दिखाया है, मैं रास्ते से आ रहा था तो आपका जो प्यार मिला है, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस सभा में उपस्थित हमारे आम जनता पार्टी राज्य के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के एक स्तंभ, मेहनत करने वाले और जुझारू नेता रवि वासवाइन जी, प्रधान महासचिव परवेज खान साहब, राष्ट्रीय महासचिव शिवनाथ शर्मा जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश ठाकुर जी। शिवनाथ शर्मा जी जो है वो ठाकुर हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश ठाकुर जी, बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष परमानंद चंद्रवंशी जी, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष नंदकिशोर ठाकुर जी, बिहार प्रदेश महासचिव रामकिशोर सिंह चुनू जी, बिहार प्रदेश संगठन मंत्री सुबोध जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रेखा जी, बिहार प्रदेश सचिव मधुबाला जी, नवादा जिला अध्यक्ष डॉक्टर
नवादा जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार जी, नवादा जिला महासचिव संतोष कुमार चंद्रवंशी जी, नवादा जिला महासचिव प्रमोद कुमार चौधरी जी, नवादा जिला उप महासचिव शंकर शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता अभी जिनकी भाषण आप सुन रहे थे मिलन सिंह चंद्रवंशी जी, गया जिला अध्यक्ष लालजी सिंह जी, लखीसराय जिला अध्यक्ष उमाशंकर जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए हुए हमारे तमाम साथी और पटना से हमारे साथ आए हुए प्रिंट मीडिया के तमाम साथी, नवादा जिला सभी प्रखंड से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नवादा जिला में मैं बताऊं कि नवादा जिला का ही अगर कहें तो मैं बेटा हूं। नवादा जिला को कहें तो मेरा क्या क्या संबंध है नवादा जिला से, ये आपको कम शब्दों में बता दूं। हमारे दादाजी यहाँ बारसलीगंज से विस्थापित होकर के यहाँ से भागलपुर जिला गए थे, जहाँ हमारा जन्म स्थान है भागलपुर जिला, वहाँ नवादा जिला के बारसलीगंज से ही विस्थापित होकर के गए थे। उतना ही नहीं, ये भी जानिए कि हमारे नाना जी भी यहीं के थे। ये बुधौली जो गांव है, बुधौली आप लोग के बगल में, बुधौली में मेरे नाना जी का, मेरा ननिहाल था और कमला प्रसाद मेरे नाना जी का नाम था। वो अंग्रेज के समय गुमास्ता कोई पद होता था, वो गुमास्ता के पद पर वो रहते थे और बहुत शान शौकत से हमने उनका जीवन देखा है। हम लोग तो छोटे थे, आए थे। और इतना ही नहीं, एक चीज और आपको याद होगा, आप में से बताएं हमें हाथ उठा करके कि 2009 में हम यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, ये कौन कौन जानते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2009 में, और आपको बताएं कि 2009 में जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया था, उस समय भोला बाबू जीते थे और हमने कहा था, हमें सूरज भान जी मिल गए थे उस समय, उनकी भी, तो वो लोग भी चुनाव लड़ रहे थे। वो कहे कि ऐसा है कि विद्यापति जी, आप चुनाव तो जीत नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आप समय लगा रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम कहे कि आप समझिए सूरजभान जी कि आप बहुत बड़े बहादुर हैं, तो ये तो जान लीजिए कि चंद्रवंशी का एक बेटा आपसे टकरा करके जा रहा है। तो 2009 का लोकसभा चुनाव में कई हमारे समरीगढ़ के थे, राजवल्लभ जी और कई लोग ऐसे थे, सुनील जी, कई लोग और थे जो चुनाव में हमारे साथ रहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय हम वादा किए थे, हमने चुनाव लड़ा था, हम उस समय यह भी नहीं चाहते थे, यहाँ चुनाव जीतने के मकसद से मैं नहीं आया था, मैं केवल यहाँ आया था कि अपने समाज के बीच में और अति पिछड़ा समाज के बीच में जा करके हम अपनी पहचान बनाएं, और आने वाले समय में जब हम पार्टी बनाएंगे तो आज वो दिन आ गया है और आज आप आम जनता पार्टी राष्ट्र बना के हम लोग अति पिछड़ा की अगुवाई कर रहे हैं, अति पिछड़े की अगुवाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बिहार के समस्तीपुर जिला से कर्पूरी ग्राम से चल के आज घूमते हुए पूरे कई जिला को घूमते हुए आज नवादा की धरती में आप लोगों ने जो स्वागत किया है, इसलिए तहे दिल से मैं आप लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आज अगर आप कहें तो जितनी दल है बिहार में या देश में, जितने भी दल है, क्षेत्रीय दल हो जो या केंद्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, आज हम भी किसी दल में जा करके किसी एमपी का चुनाव, किसी एमएलए का चुनाव, मैं भी साइड हो जाएगा उधर से लोग देख चुका है, एमएलए का चुनाव मैं लड़ सकता था, लेकिन मैं बता दूं कि हमारा उद्देश्य कुछ और रहा। और आप ये जान लीजिए कि लोग कहते हैं कि आज जो है आम जनता पार्टी राष्ट्र बिहार में जानी जा रही है, पूरे अति पिछड़ा समाज के बीच में बिहार में आम जनता पार्टी राष्ट्र ने अपनी पहचान बना ली है, अति पिछड़ों ने अपनी पहचान बना ली है। और ये आपसे बताएं कि यदि हम किसी दल में जाके टिकट मांगते तो आजकल तो भाई संसाधन संपन्न लोगों को लोग टिकट देता है, उससे कुछ चंदा लेता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमने वो रास्ता
वो रास्ता पसंद नहीं किए, और वो रास्ता अगर पसंद नहीं किए तो सिर्फ अति पिछड़ा समाज के लिए हम ये रास्ता पसंद नहीं किए, सिर्फ अति पिछड़ा समाज के लिए हम ये रास्ता पसंद नहीं किए। आज जितना संघर्ष है एक दल चलाने में, एक पार्टी चलाने में जो संघर्ष है और जो परेशानी है, उसके बावजूद हमने जो ठाना है कि कर्फ्यू के अधूरे सपने को पूरा करने का जो हमने ठाना है, वो अंतिम दम तक हम इस सपना को पूरा करते हैं। इसलिए आज आम जनता पार्टी राष्ट्र के बिहार के जितने भी पार्टियां हैं उससे कहीं भी वो कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 36% अति पिछड़ा समाज, जो 36% अति पिछड़ा समाज की बात करता था, जो दल जो उसको अपना वोट बैंक समझता था, आज क्या स्थिति है? आज वो घबरा रहे हैं आम जनता पार्टी को देख करके। कह रहे आम जनता पार्टी तो एक तरफ अति पिछड़ा को एक तरफ एकजुट कर रहा, हमसे संपर्क कर रहे हैं लोग। इसलिए मेरा कहना है कि आज जो आम जनता पार्टी राष्ट्र बना है, ये विद्यापति चंद्रवंशी अपने लिए नहीं बनाया है, अति पिछड़ा समाज को आवाज देने के लिए, अति पिछड़ा समाज को उसका हक दिलाने के लिए, अति पिछड़ा समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए, अति पिछड़ा समाज के मुंह में आवाज देने के लिए। क्योंकि आज हम लोग सभी मिलकर वोट किसे देते हैं? हम लोग किसी न किसी दल को वोट देते हैं, तो हम लोग अपने दल को क्यों नहीं वोट दें? यदि हम लोग अपने दल को वोट देंगे, आज देख लीजिए राजद है, वो कहता है एमओआई समीकरण। आप बताइए ये समीकरण जो है कितना मजबूत है। आज वो समाज अपने दल के साथ है, लाइन टेन का भी लगता है दूसरा है, लेकिन फिर जलने लगता है। इसलिए समझने की जरूरत है, आम जनता पार्टी राष्ट्र ये दल है, और ये मैं नहीं समझाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग समझाइए लोगों को कि आम जनता पार्टी राष्ट्र अति पिछड़ों का दल है। हम लोग को एक होकर के इस जगह पर हम लोग को वोट देना है, मतदान करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आग दोनों तरफ जल रही है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे भी दिल में है, मेरे भी दिल में। जो ये संघर्ष मैं कर रहा हूं, उस आग, जिस आग के लिए ऐसे आप लोग दर्द महसूस कर रहे हैं कि हम लोग का कोई अतीय नहीं है, अस्तित्व नहीं होने दे रहा, वही आग हमारे भी दिल में जल रहा। इसलिए ये पार्टी बना करके हम आज आप लोगों के बीच में आए हैं। और अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल आप जान रहे हैं कि 42% ये जातीय जनगणना हुआ है। जातीय जनगणना हुआ, अति पिछड़ा को बताया गया 36%, जबकि अति पिछड़ा आप मान के चलिए कि 42% है। क्योंकि आप देख लीजिए चंद्रवंशी समाज, ठाकुर समाज, चाहे कोई भी समाज हो, वो ठगा महसूस कर रहा है। वो जो ये जो जनगणना हुई है जातीय आधारित, ये सिर्फ अपने कलम पर बैठ के, अपने घर में बैठ करके ये एक निर्धारित कर दिया गया है कि ये जो है इतना जाति है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 2031 में देश में अंग्रेजों ने जनगणना कराया था। 2036 में, जहां तक मुझे याद है, 2036 में यहाँ से आपको उड़ीसा अलग हो गया, सॉरी 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, 2000 में झारखंड अलग हो गया। तो झारखंड में आदिवासियों की संख्या, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में आदिवासियों की संख्या, तो मेरा जो जनसंख्या था तो बढ़ना चाहिए। जब आदिवासी लोग यहाँ से हटे, दूर गए, तो मेरा जनसंख्या बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो आज घट गया, ये कैसे? तो ये खाना पूरी हुआ है, इसलिए हम लोग 42% हैं। हम लोग आज देख लीजिए 37 से 35% में सरकार बनती है, और हम लोग तो 42% हैं। केवल एकजुट अगर हो गए तो सबका मिजाज ठंडा हो जाएगा, सबका मिजाज ठंडा हो जाएगा। इसी काम को, इसी को लेकर के मैं निदान यात्रा के तहत आज जो रोड पर धूल फेंक रहे हैं, जिला जिला घूम रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि कौन समझाएगा? कर्पूरी जी के पास कौन समझाएगा? कर्पूरी जी को 2.5 बरस में, 2.5 साल के अंदर कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया।
इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये अति पिछड़ा को पैदा कर रही है, पिछड़ा में से अति पिछड़ा को पैदा कर रही है, सामाजिक न्याय ले रहा है। ये समझने की बात है कि आज अति पिछड़ा का बेटा जो है कर्पूरी ठाकुर 2.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, इसलिए क्योंकि वो जो है अति पिछड़ा को पैदा कर दिया, अति पिछड़ा की बात करने लगा। आज आप याद कीजिए जिस समय मंडल कमीशन की बात थी, मंडल कमीशन से मैं क्या हुआ, मंडल कमीशन जब आया तो बीपी सिंह उसका समर्थन कर दिए, बीपी सिंह की सरकार चली गई। जब भी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जब समर्थन मिलता है तो उसकी सरकार चली जाती है। इसलिए हम इस चीज को समझे हैं, मैं इस चीज को समझा और यही कहने के लिए आया हूं कि अब ये सरकार इसलिए जाती है कि हम लोग अति पिछड़ा गोलबंद नहीं है। हम किस समाज के हैं? 126-27 जाति कहते हैं और 3-4 जाति को और डाल दिया गया। हम जिस समाज के हैं अति पिछड़ा समाज को एकजुट होकर के आम जनता पार्टी राष्ट्र में जो अगर प्रत्याशी दिया जाता है उसे वोट देने की जरूरत है। और आप मैं वादा करता हूं कि अगर ये काम अति पिछड़ा समाज समझ गया तो राजद की क्या हैसियत रहेगी हम लोग के साथ। हम लोग 36%। इसलिए आप लोग से यही कहने के लिए मैं आया हूं कि इसे समझ। अच्छा देखिए, आंकड़ा की बात करते हैं तो अभी लोगों का आंकड़ा जो निकल के आया, सबसे ज्यादा धनी जो बताया गया वो कैस्ट समाज को बताया गया। कैस्ट समाज को सबसे ज्यादा धनी बता दिया गया। बेचारे कैस्ट समाज के लोग जो है कलम कागज लेके जीवन गुजारे हैं, पढ़ लिख के जीवन गुजारे हैं। क्या बनिया से भी धनी हो गया? जो व्यापार करता है उससे भी धनी हो गया? तो कहता है बिहार में आंकड़ा कि कैस्ट समाज सबसे धनी है। कैस्ट समाज तो कहता है, क्या कहता है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो घी पियो, कहता है। लेकिन कैस्ट समाज को सबसे ज्यादा धनी बता दिया गया और जमीन के मामले में सबसे ज्यादा जो बताया गया तो भूमियार समाज जो होते हैं उनको बताया गया कि बिहार में उसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। तो सवाल यह उठता है कि जमीन उनके पास है, धनी ये किस तरह का आंकड़ा है भाई? ये जो है हड़बड़ में हड़बड़ कर दिया, कलपट्टी में सिंदूर हो गया है और कुछ नहीं। और अब एक चीज और समझने का है, बहुत गंभीरता से इस बात को समझिएगा। देखिए, आपको पता है ना कि हम लोग का जो आरक्षण बढ़ा है पिछड़ा समाज का, वो 12 था पहले आरक्षण। कितना था? 12 था ना। अभी कितना हो गया है? 18 हो गया। 18 हुआ है आरक्षण। तो कै प्रतिशत बढ़ा? 12 6 18, 6% बढ़ गया। तो अब जब हम उसको निकालते हैं हिसाब से कि 12 हो गया 18 माने 6% बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ा? 50% वृद्धि हो गई। ठीक है। अब देखिए आपका कितना बढ़ा? अति पिछड़ा का 18 था और हो गया 25%। 18 था, आज है 25%। तो कितना प्रतिशत बढ़ा? 7%। 7% बढ़ा ना। तो आपको लग रहा होगा कि साला पिछड़ा का तो 6 बढ़ा, हमारा तो 7 बढ़ गया। यही में समझ रहे होंगे। लेकिन समझने का बात यह है कि पिछड़ा का बढ़ा 50% और हम लोग का बढ़ा 38.8%। आज सुनने में क्या लग रहा है? लग रहा है कि हमारा 7% बढ़ा और उसका 6% बढ़ा। लेकिन उसका 12 से 18 हो गया और हमारा जो हो गया तो 18 से 25 हो गया। तो मेरा 38% बढ़ा और उसका 50% बढ़ गया। ये सब दिमाग करते हैं। कैसे बचिएगा इससे? इससे कैसे बचिएगा? आपका नौकरी चला गया, आपके उतने बच्चों की नौकरी चली गई। जो वीडियो सीओ दरोगा जी बन करके चलता ठाट से आज उसकी नौकरी चली गई 30%। तो कोई बात समझने की जरूरत है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हर बिंदु पर गहराई से अध्ययन कर रहा है, हर बिंदु को समझना चाह रहा है और समझ के आपको समझाना चाह रहा है कि आप लोग जो अपना वोट इधर उधर दे रहे हैं, एक जगह दीजिए और एक जगह देने से ही समाज का कल्याण होगा। अब देखिए और एक बात समझिए कि 20% पंचायती राज में आरक्षण था। 20% था ना पंचायती राज में आरक्षण, जो पंचायत में जो हम लोग खड़ा होते हैं मुखिया सरपंच ये वो, तो 20% आरक्षण था। तो आप एक चीज बताइए,
जब आरक्षण बढ़ा ही रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो ये कहिए कि ये 20% तो क्यों नहीं बढ़ाए? जो 20% आरक्षण पंचायती राज में था उसको क्यों नहीं बढ़ाए? जब आप उधर आरक्षण को लेकर हम बढ़ा दिए तो अरे जरा इधर भी तो बढ़ा देते पंचायती राज में। उसमें क्या किए? आप दूसरे जाति को डाल दिए। आज जितना जाति को डाले हैं वो आपसे ज्यादा मजबूत है, वो आपका अधिकार छीन लेता है, वो चुनाव में जीत जाता है। तो ये समझने की जरूरत है कि वो 20% आरक्षण को इसलिए नहीं बढ़ाए क्योंकि वो समझते हैं कि यदि आपको 20% आरक्षण और बढ़ जाएगा 20% से, तो आप कल होके राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाइएगा, सचेत हो जाइएगा, मुखिया हो जाइएगा, सरपंच हो जाइएगा। ये समझने की बात है। इसलिए इस आरक्षण को नहीं छुआ गया और पिछड़ा में, अति पिछड़ा में कई पिछड़े जातियों को डाल दिया गया, जिससे कि जो मूल अति पिछड़ा था, जो पुराना अति पिछड़ा था, वो चुनाव जो है जीत नहीं सके, उसे नौकरी नहीं मिल सके, इसके लिए उन्होंने डाल दिया। तो ये जो है ये समझने की बात है। आप ये जान लीजिए कर्पूरी जी यदि नहीं होते, अगर कोई भी व्यक्ति इससे इनकार करेगा तो हाथ उठाएगा। कर्पूरी जी यदि नहीं होते तो क्या ये अति पिछड़े का आरक्षण मिलता? हम आपसे पूछना चाहते हैं, नहीं मिलता। तो कर्पूरी जी नहीं है, नहीं रहते तो ये आरक्षण नहीं मिलता। ये उनका देन है कि उन्होंने ये आरक्षण दिया है। और लेकिन आज हम लोग वोट कहाँ दे रहे हैं? बांट के वोट दे रहे हैं। इसे समझने की जरूरत है, इसलिए आपको समझना है इस बात को। 36% आज सरकारी आंकड़ा है, उसका कोई हैसियत नहीं है। अगर सरकार 36% कहता है तो उसका कोई हैसियत नहीं है। अरे भाई, आपका हैसियत काहे नहीं है? समझिए इस बात को। आपकी हैसियत इसलिए नहीं है कि आप एक जगह वोट नहीं करते। लेकिन आप एक जगह वोट कीजिएगा, आपकी हैसियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। आपकी हैसियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। मेरा दावा। अब मेरा कहना है कि जिस समय 95 में लालू जी 90-95 के दशक में लालू जी की सरकार आई, आप जिन जिन की कहानी सुनते थे, जिन कौन था? ये अति पिछड़ा हम लोग थे, हम लोग जिन थे। उसके बाद उस राज्य में, लेकिन ये जान लीजिए उस राज्य में अति पिछड़ा बहुत प्रताड़ित हुआ है। ये बात लालू जी भी कहते थे कि तुम लोग अति पिछड़ा को तंग मत करो, नहीं तो अति पिछड़ा भाग जाएगा। लोगों ने अति पिछड़ा को तंग किया तो क्या हुआ? अति पिछड़ा वाला जिन भाग गया वहां से। नीतीश जी उस दिन को पकड़ लिए, नीतीश जी सत्ता में आ गए। ये समझने की बात है कि आखिर वो क्या है। देखिए, राजनीति को अगर समझिएगा नहीं, अपने वोट को इतना आसानी से देते चले जाइएगा तो आगे वाले समय में आपका ये हालत और खराब होते जाएगा। समझने की जरूरत। हम आज सब मेहनत करके ये करके कर रहे हैं, आप लोग नहीं समझिएगा, बात समझिए तो हम अकेला क्या करेंगे? हमसे क्या होने वाला है? हम आप लोग के बीच आते हैं, आपसे समझाते हैं और आपको सिर्फ समझना है। और जो हम कर रहे हैं अगर उसमें गलत लगे तो ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन सही लगे तो जरूर कीजिएगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि नीतीश जी के, लालू जी के राज में अति पिछड़ा प्रताड़ित हुआ, इसको हम मानते हैं और सभी लोग मानते हैं। लेकिन नीतीश जी के राज में अति पिछड़ा के थाली से रोटी खींच लिया गया अति पिछड़ा के थाली से। अगर इस बात से आप लोग सहमत हैं कि अति पिछड़ा के साथ नीतीश जी ने 5 जाति को डाल के 3 जाति को डाल के अन्याय किया है, तो ये बात बताइए कि अति पिछड़ा का रोटी खींचा गया कि नहीं खींचा गया? हाथ उठा के बताइए। अति पिछड़ा का रोटी खींचा गया? खींच लिया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी के राज में अति पिछड़ा का रोटी छीन, नीतीश जी ने रोटी छीन। क्या था? नौकरी मिलता था, उसको रोजगार मिलता था, वो काम करता था। तो इस तरह से उसकी नौकरी चली गई दूसरे जातियों को डालने से। इतना ही नहीं, झारखंड भी सीख गया है। नीतीश जी से कुछ झारखंड भी सीखा है। वहां CMT एक्ट लगा करके अति पिछड़ा समाज को काफी परेशानी हो गई। वहां CMT एक्ट लगा के झारखंड में भी परेशानी हो गया है। अति तो हर जगह परेशानी हो रहा है। अब देखिए पूरे
हम लोग जात में बटे। इसलिए हमने कहा कि सारी समस्याओं का एक निदान जाति पर मत करना होता, सिर्फ एक समस्या, एक ही निदान है, इसको समझने की जरूरत है। अब देख लीजिए कि मोदी जी को प्रताड़ित, मोदी जी को अति पिछड़ा का बेटा कहा गया कि नहीं कहा गया? कहा गया था नहीं कहा गया था? आप बताइए हाथ उठा के। कहा गया था ना मोदी जी को। तो मोदी जी को जब अति पिछड़ा का बेटा कहा गया तो आप ये बताइए, आप जान रहे हैं बहुत दिन से एक रोहिणी आयोग बना है, एक रोहिणी आयोग बना है, उसका 14 बार विस्तार हो गया। अब कब बना है? 2017 वगैरह के जब पहली बार हुआ है, उसके बाद 17 में हम समझते हैं कि रोहिणी आयोग का गठन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो सामाजिक न्याय है, जो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनका कोटा जो है खा जाता था पिछड़ा समाज। तो इस चीज का जब सर्वे कराया गया तो देखा गया कि नहीं, ये जो है अति पिछड़ा को अलग करना होगा, देश में भी अलग करने के लिए मोदी जी ने अलग किया। कहा कि अति पिछड़ा का बेटा है, और आज 2024 होने जा रहा है, चुनाव आ रहा है, अभी तक रोहिणी आयोग का रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ। ये अति पिछड़ा का बेटा कहने वाला मैं तो समझता हूँ कि ये जो है अति पिछड़ा का जो हक है वो कहीं न कहीं उनके पीछे जो सिस्टम है, मोदी जी के पीछे जो सिस्टम है, वो सिस्टम हम लोगों का काम होने नहीं दे रहा है। उसकी मजबूरी है, अकेला मोदी जी का। इसलिए हमारा कहना है कि हम लोग को एकजुट होकर के मोदी जी को अगर ताकत देना है तो हम लोग को एकजुट होना होगा और उनको बताना होगा कि अति पिछड़ा समाज का रोहिणी आयोग का यदि आप नहीं कीजिएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये बताना होगा उन्हें। अब अगर अति पिछड़ा समाज के ही हैं मोदी जी, तो कर्पूरी ठाकुर को देश रत्न नहीं दिए, भारत रत्न नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? यदि आप अति पिछड़ा समाज के हैं, वो जननायक, जो जननायक कहलाता है, उसे उन्होंने नहीं दिया, अभी तक नहीं मिला है भारत रत्न की उपाधि। अभी देखिए, यदि वो अति पिछड़ा समाज के हैं, अति पिछड़ा समाज के हिमायती हैं, तो 33% आप जान रहे होंगे अभी महिलाओं को आरक्षण दिया गया लोकसभा विधानसभा। किस तरह से? जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का नियम है, उस तरह वो लोकसभा में उसका क्षेत्र आरक्षित होता है, विधानसभा में उसी तरह उसमें से महिलाओं के लिए 33% कह दिया गया कि रिजर्व कर। तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि लोकसभा में जब चुनाव होगा, विधानसभा में चुनाव होगा, तो जो आपके घर की महिला है, जो गरीब परिवार से आती है, पिछड़े समाज से आती है, वो महिला आप जो आगे है उससे मुकाबला में वो खड़ी हो सकेगी? कभी नहीं खड़ी हो सकेगी। ये मेरा प्रश्न है। तो हम लोगों ने अभी आक्रोश मार्च किया। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा है रेखा जी, खड़ा हुए रेखा जी, उनका स्वागत कीजिए ताली से। भरपूर जन समर्थन उनके और भाजपा कार्यालय को हम लोग घेर दिए पटना में कि जो महिला है आरक्षण 33%, इसको आप बांटिए इसमें, तो अति पिछड़ा को अलग कीजिए इसमें से, और पिछड़ा को अलग कीजिए। जब पिछड़ा वर्ग 33% आरक्षण आती हैं तो 3 कोटा में बांट दीजिए, अगड़े के लिए अलग, पिछड़े के लिए अलग और अति पिछड़े के अलग, जिससे उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ये इसके लिए हम लोग ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार, हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार को जान लीजिए, प्रदर्शन और आंदोलन से कोई डर नहीं होता है। सरकार को यदि डर होता है तो सिर्फ कुर्सी जाने का डर होता है कि मेरा कुर्सी न चला जाए। इसी बीमारी को आम जनता पार्टी ने बढ़िया से समझा है और बढ़िया से पकड़ा कि सरकार को प्रदर्शन आंदोलन मत करो, सरकार को बताओ कि तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी, देखिए सरकार कैसे करता है। इसलिए आप लोगों से हम कहते हैं कि अति पिछड़ा समाज एक हो जाओ, एक होकर के एक जगह वोट दो, इसलिए हम आप लोग से कहते हैं। आज जो है लालू राज में यदि हम देखें तो क्राइम बढ़ा था, 15 वर्ष जो आपराधिक घटनाएं होती थी, लेकिन नीतीश राज में क्या हुआ? जमीन का दाम बढ़ गया। और जमीन किसके पास है सबसे ज्यादा? अति पिछड़ा के पास तो है नहीं जमीन, जिसके पास है फायदा उसको हुआ।
राज में जमीन का दाम आकाश चढ़ गया। फायदा किसको हुआ? हमें एक लोग बता रहे थे कि एक बार नीतीश जी नालंदा गए, उनका घर गृह जिला होता है, वहां जब गए तो लोगों ने कहा, कोई हमसे कहानी सुना रहा था, अब वो सत्य है कि असत्य है मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा कि नीतीश जी को कि भाई हम लोग के जमीन का दाम ही नहीं बढ़ता। तो कहे नीतीश जी अच्छा दाम नहीं बढ़ता है, ठीक। वो क्या किए, खेत में चले गए, खेत में जाकर उंगली से ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे चारों बगल ऐसे ऐसे उस जगह का दाम, नालंदा की जमीन का दाम बढ़ा। वहां के अफसर जो नीतीश जी के साथ थे वो लोग जमीन खरीद लिए, और जमीन तो पते नहीं था कि वो हवा दे रहे, वहां कुछ होना नहीं था। तो ये समझिए कि नीतीश जी के राजकाज में मेरा कहना है कि लालू जी के समय क्राइम बढ़ा तो नीतीश जी के समय जमीन का दाम बढ़ा, ये हम कहना चाहते हैं। अब उसके बावजूद नीतीश जी जब क्राइम बढ़ा, करप्शन बढ़ा, घुसखोरी बढ़ा, सब चीज बढ़ा, और नीतीश जी कह के सबसे अलग हुए लालू जी से, और आज लालू जी के बच्चा को कहते हैं कि ये जो है बिहार को चलाएगा। अरे समझिए ना, जब लालू जी से नहीं चला, क्राइम बढ़ा, ये हुआ, तो कहता है बापे पूत पर आपका घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा। अरे कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? नहीं चला पाएगा हम लोग, नहीं चला पाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि अब वो समय आ गया है कि अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री हो, अति पिछड़ा का बेटा। अब वो समय आ गया, पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी जोर लगा दीजिए, किसी के बात में नहीं आना है। जो अभी परवेज खान जी कह रहे थे कि दाना नहीं देखना है, जाल देखना है, समझना है इस बात को, उन्होंने जो कहा है बहुत सही कहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्पूरी जी के समय में जो आरक्षण हुआ वो कर्पूरी जी थे इसलिए आरक्षण हुआ। अगर इसीलिए जब कोई अति पिछड़ा का बेटा आएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तब ये आपके आरक्षण का या सारी बातों का वो ख्याल रखेगा। और आप जब बिहार का आंकड़ा 36% बोलता है जबकि है 42%, तो आप एक बार करके दिखा दीजिए, इस बार दिखा दीजिए एक बार कि हम लोग एक हो गए हैं, अब हम लोग को कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई नहीं। और हम लोग वोट किसको दे रहे हैं? जो हक हमारा छीन रहा है इसी को वोट दे रहे हैं। क्या बात है, समझने की बात है कि आप जो है वोट इसी को दे रहे हैं जो हमारा हक छीन रहा है। किसी के बात पर, किसी के कहने पर, पैसा पर, या जिस तरह से भी जो वोट दे रहे हैं उसी को दे रहे हैं जो हमारा हक छीन रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि जीत हार की चिंता नहीं करना। ये मत सोचिएगा कि पार्टी हार रहा है कि जीत रहा है। आपको वोट गिनाना है, वोट गिनाना है आपके पिछड़ों को। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात को समझिए कि आपको वोट गिनाना है। ये नहीं देखिएगा कि पार्टी हार रहा है कि जीत रहा है, आपको उसको वोट देना है और अपना वोट बैंक की ताकत दिखाना है। कहावत है कि भय बिन होय की प्रीति। आप रामायण महाभारत में भी सुने होंगे कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। जब भगवान राम तीर लेकर के उठ गए समुद्र को सुखाने के लिए, तब जाकर के समुद्र ने रास्ता दिया। इसलिए अति पिछड़ा को अब जो है उसी का तीर खींच करके उसी को दिखाना है कि अति पिछड़ा समाज के हाथ में जो ताकत है उसे देखो। ये बताने के लिए आम जनता पार्टी राज हमने दल बना दिया, दल बना दिया है, अपना घर हो गया, अपना घर हो गया। हम दूसरे के घर में क्यों रहे? दूसरे के घर में अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। आप 4 दिन रह के देख लीजिए, शुरू में जाइएगा तो पूरा स्वागत होगा, क्या खाइएगा, क्या पीजिएगा, कहाँ रहिएगा, कहाँ बैठिएगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा? आपकी बेइज्जती होगी। कितना दिन आपको बर्दाश्त करेगा दूसरा का घर? इसे समझने की जरूरत है। इसलिए हम लोग ने कहा कि ये आप लोग एक बार, मैं चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बाहर से भी जो सुन रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि बाहर से जो है अंदर आ जाएं और आने के बाद एक बार हाथ उठा करके हम लोग संकल्प लेंगे थोड़ी देर में, हम लोग संकल्प लेंगे थोड़ी देर में कि हम लोग जब भी वोट करेंगे तो अति पिछड़ा समाज एकजुट होकर के एक जगह वोट करेगा। इसके लिए हम लोग थोड़ी देर में संकल्प लेंगे। अब हम लोगों के साथ कई दलों का गठबंधन का
की बात होती है, हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो है गठबंधन अगर करेंगे तो जो सम्मान देगा जो गठबंधन, हम लोग उसके साथ गठबंधन करेंगे। ऐसे कितने बार 3 से 4 बार हम लोगों की बातें हो चुकी है, लेकिन हम लोग ने स्पष्ट कहा कि हम लोग जो है कि गठबंधन उसी के साथ करेंगे जो सम्मान देगा। और हमने इतना ही नहीं, हमने ये भी कहा कि हम लोग सम्मान के साथ, हम लोग सम्मान के साथ विष पी लेंगे, लेकिन अपमान के साथ अमृत भी पीजिएगा तो हम लोग नहीं पिएगा। फिर दूसरा समाज अमृत भी नहीं देगा। हमने कहा है, आपके सामने हम ये बता दें कि हमने यही बात कहा कि अगर सम्मान के साथ दीजिएगा तो हम विष पिएंगे, लेकिन अगर अपमान के साथ अमृत भी दीजिएगा तो हम नहीं पिएंगे। ये बात आपकी तरफ से हमने उन लोगों को कहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस बात की गरिमा को रखना है कि जो हम कह के आए हैं वो मेरा जो सम्मान रह जाए, ये आपके हाथ में है। बिहार में आज देखिए कि 40 सीट है। हम लोगों ने सोचा है, आम जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग के साथ सम्मान के साथ अगर लोकसभा, उन लोगों का कहना था लोकसभा में थोड़ा कम पर मान जाएंगे, विधानसभा में आपको अच्छा सीट देंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर फुसलाने बहलाने की बात होगी तो पता लग जाएगा आने वाले समय में। इसलिए हम लोगों ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया है कि अगर ऐसा होता है, हम लोग के साथ धोखा की बात अगर नजर आएगी कहीं से भी, तो हम लोग बिहार में 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आप लोग तैयार, अभी नहीं सोचिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, कहां से कैसे लड़िएगा। 40 सीट पर जो मजबूत होंगे वो लड़ेंगे, जो वैसे होंगे जो समाज में अपना समय दिए हैं उसकी जिम्मेदारी और उसके लिए पार्टी खड़ा होगा और पार्टी उसे चुनाव लड़ाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब कुछ मूल बात कह दें कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की मूल बातें जो है, हम जाति नहीं, हम जमात की बात करते हैं। अगर अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। हम जाति नहीं, जमात की बात करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम पिछड़े समाज की बात करते हैं। हम देवालय नहीं, देवालय मतलब मंदिर, हम देवालय नहीं, हम विद्यालय की बात करते हैं। हम रिश्वत मुक्त बिहार की बात करते हैं, रिश्वत मुक्त बिहार। हम अपराध मुक्त बिहार की बात करते हैं। हम बेरोजगारी मुक्त बिहार की बात करते हैं, बेरोजगारी हो ही। हम बाढ़ मुक्त बिहार की बात करते हैं। हम शिक्षित बिहार की बात करते हैं, शिक्षित बिहार की बात करते हैं। हम इलेक्शन नहीं, हम जनरेशन की बात करते हैं, अगली पीढ़ी की बात करते हैं। हम इलेक्शन की बात नहीं सोचते हैं, हम अगले पीढ़ी के बारे में सोचते हैं कि मेरा जो समाज पिछड़ा समाज है उसका अगला पीढ़ी का क्या होगा, उसकी बात सोचते हैं। इसलिए अब अपनी बातों को अंतिम दौर में मैं ला रहा हूं और आप बहुत समय दिए और बहुत गंभीरता से आपने हमारी बातों को सुना। इसलिए अब जो समय आ गया है वो हम लोग नारा लगाएंगे, हम लोग खड़ा होकर के नारा लगाएंगे। हम नारा बोलेंगे, आप लोग लगाइएगा, सब आदमी मिल के हम लोग नारा लगाएंगे। बाहर से भी आवाज आना चाहिए, जो लोग बाहर हैं उनसे भी निवेदन है कि बाहर से भी आवाज आना चाहिए। कृपया जो लोग बाहर कैंपस में है कृपया करके वो अंदर आ जाए। अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नवादा लोकसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नवादा लोकसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे।
आज राष्ट्र है, देश है, सुरक्षा आपको मिल रहा है, इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं। नहीं तो कई देशों में आपने देखा है कि बंदूक लेकर के वहाँ राज चलता है। ये प्रजातंत्र है और आपकी वोट की ताकत है, इसलिए हम लोग सभी लोग खड़े होकर के एक बार राष्ट्रगान जो है हम लोग गाएंगे। आप लोग कृपया शांति से खड़े हो जाइए, जो बैठे हुए हैं राष्ट्रगान होगा, इसलिए कृपया आप लोग लाचार ही हैं, एकदम बैठे रहें, एकदम लाचार जो है बैठे रहें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक चीज बताएं, जो आप लोग कृपया बैठ जाएं। आपसे एक चीज बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम 2014 में के 5 जनवरी को अत्यंत पिछड़ा, नहीं 14 में कार्यक्रम हुआ था, 2014 में एक कार्यक्रम पटना के कृष्ण मेमोरियल में हुआ था। अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा के तहत कई लोग उसमें आए होंगे 2014 के 5 जनवरी को। हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि ये एक हम लोग जो बनाए हैं, ये एक समिति है और इस समिति का रजिस्ट्रेशन जो है हम लोग पूरे भारत वर्ष के लिए कराएं। इसलिए क्योंकि यह समिति आपके कल्याण के लिए, आपकी जो योजनाएं हैं जो आपको मालूम नहीं है, योजनाओं का लाभ है जो आपको मालूम नहीं है, ये समिति आपके दरवाजे पर जाएगी और जा करके इतना ही नहीं, शिक्षा में स्कूल खोलेगी, कॉलेज खोलेगी, विश्वविद्यालय खोलेगी। इसके लिए हम लोग जो है अत्यंत पिछड़ा उत्थान एवं कल्याण समिति का आज मान्यता मिल गई है, भारत सरकार से मान्यता मिल गई है। और इसी बात को ये बताना चाहते हैं कि ये जो है इतना कल्याणकारी काम करेगा कि आज सभी लोग उससे जुड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अति पिछड़ा समाज इस मोर्चा को, इस संगठन को पूरी ताकत देगा, पूरा समय देगा और सरकारी लाभ जो है, कई तरह के लाभ जो अति पिछड़ा समाज को ये देगी अत्यंत पिछड़ा एवं कल्याण समिति। अब एक चीज आपको सूचना के आधार पर बता दें कि 1 फरवरी 2024 को, 1 फरवरी याद रख लीजिएगा, 1 फरवरी 2024 याद हो गया। 31 जनवरी के बाद ये पटना के मिलर स्कूल मैदान में हम लोग अति पिछड़ा संसद बुलाने जा रहे हैं। अति पिछड़ा संसद का मतलब तो समझ ही रहे हमने। इसका मतलब ये होता है कि अब हम लोग अपना निर्णय स्वयं लेंगे, अपना निर्णय स्वयं लेंगे। अब किसी के निर्णय के भरोसे हम लोग किसी के भरोसे किसी की बात सुन के उसके पीछे चलने वाले अब नहीं है, न चलने के लिए तैयार है। इसलिए 1 फरवरी 2024 याद रखिएगा और उस दिन जो है आप लोग को भारी संख्या में मिलर स्कूल मैदान में आना है, ये आप लोगों से गुजारिश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आज जो हमारे जिला अध्यक्ष पंकज जी और तमाम हमारे साथी और रवि बादशाह जी जो आज बिहार में एक एक जिला में घूम के इन्होंने जो विधान यात्रा को सफल किया है, उसके लिए एक बार हमारे तरफ से इनके लिए रवि बादशाह जी के लिए ताली हो जाती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज ये कार्यक्रम उनकी मेहनत का फल है, उनके साथी लोग उनका साथ दिए उनका फल है। ये तहे दिल से सभी को हम इस बात के लिए शुक्रिया करते हैं कि आप लोग इतनी तादाद में आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग इतनी शांति से बातें सुना, हमने अपना वादा पूरा किया।
हमने कहा था 2009 में कि एक दिन हम पूरे बिहार में दिखेंगे, आपको पूरे बिहार में दिखेंगे। हमने अपना वादा पूरा किया। अब आप लोग का बारी है, आप लोग अपना वादा। इसलिए हम एक शुभकामना देना चाहते हैं कि जो आप लोग इतनी दूर से आए हैं, जहां से भी आए हैं, जो सवारी से आए हैं, हमारी शुभकामना है कि सुरक्षित आप लोग यहाँ से अपने घर लौटेंगे। और उनको जो यहाँ के प्रमुख हैं इनको बताना जरूरी है, उन्हें सूचित करेंगे कि हम लोग एकदम सकुशल पहुँच गए। यही शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब कार्यक्रम के संबंध में रवि जी